गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे न्यूमेरिकल, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। और आज हम सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद शायद आपकी समस्या नहीं रहेगी। तो पिछले हमने 4-5 क्वेश्चन किए, आशा की जा सकती है कि वो आपको समझ भी आए होंगे। और आज हम और अच्छी तरह से करेंगे। कोई आपकी समस्या रह गई होगी तो आज के क्वेश्चनों से वो सोल्व भी हो जाएंगी। हम क्या है, अकाउंटेंसी आरई पब्लिकेशन डीके गोयल सैली गोयल की जो पब्लिश की हुई है बुक, उसको कर रहे हैं। एडिशन हमारा 2021 और 21 वाला है, उसको हम कर रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके थे। कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, वो मैं अब आगे बता दूंगा कि उसमें क्या मैं बताने वाला था आपको। अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो 50,000 दिया हुआ है। और जो आपको अकाउंट बनाने हैं वो 16 और 17 के बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी। एक बैलेंस शीट तो आपकी ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग लिख दिया, और दूसरी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये आपकी इनकम साइड है और ये आपकी एक्सपेंसेस साइड है। इसके बाद हमारी कुछ क्या है, एक बैलेंस शीट और बनेंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख ले करो, यहाँ सेशन लिख ले करो, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दिया हुआ है एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में दिया हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन है ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 50,000। तो मुझे वो सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखना है क्योंकि वो हमारी रेगुलर इनकम है। तो 50,000 आपके यहाँ आ जाएंगे। इसी के बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। ये देखो 16 की बात हो रही है तो 16 का आउटस्टैंडिंग यहाँ आएगा, 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो एक नीचे एडजस्टमेंट दी है, वो इसकी मेन एडजस्टमेंट है। उसमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 रुपये आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 15 और 16। देखिए आपको एरियर दिया हुआ है, इसमें एरियर का मतलब होता है बकाया, और वो भी कितना दिया हुआ है, 1,500 रुपये। 15,000 कितना दिया हुआ है, 100 कितना दिया हुआ है, 1,500 रुपीज़ आपको 15 और 16 के क्या दिए हुए, एरियर दिए हुए। एरियर का मतलब होता है प्राप्त नहीं हुए, वो भी करंट ईयर में प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब हम मांगते कितने थे, 20,000। अब 20,000 मांगते थे तो उस 20,000 में से 1,500 तो मिले नहीं, तो मिले कितने में बताऊं। इस 20,000 में हमें कितने रिसीव्ड हुए, 18,500। अब 18,500 में रिसीव्ड हुए हैं तो इसके अंदर ऐड भी कितने हैं, 18,500, तो लेस भी कितने होंगे, 18,500। अब देखो हम इसमें लेस की करते हैं क्योंकि हमें पिछले साल का अमाउंट मिला, और पिछले साल का अमाउंट मिला वो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके ऐड तो होगा, और जो ऐड होगा तो ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट से आया उठ के, तो वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड होता है। और लेस इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम थी, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेस करने का कारण ये है क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर की इनकम। तो जो 18,500 हमारी है वो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम है जो कि जुड़ी हुई किसमें है, जो कि जुड़ी हुई है हमारे करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इसलिए हमने लेस कर दिया। अभी इसके बाद देखो आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है एंडिंग का, वो दिया हुआ है 6,000 रुपये। जब आपको डेट ऐसे दे दे, कैसे दे दे, ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है,
कि दो चीज़ का टोटल होता है, एक तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का जो कि एरियर है, प्लस इसी के अंदर जो टोटल है आउटस्टैंडिंग एंडिंग का, क्लोजिंग का। हमें ऐड कौन सा करना होता है? हमें केवल ऐड करना होता है एंडिंग का। हमें एंडिंग का ऐड करना है और आपको ऐसे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि 6000 में से क्या करना होगा, वो 1500 रुपये लेस करने होंगे। तो ये आएगा आपका 4500 रुपये। क्यों लेस करना होगा? क्योंकि इस 6000 के अंदर वो 1500 रुपये जुड़े हुए हैं जो हम मांगते थे पिछले साल। इस साल का ओपनिंग है और वो रिसीव नहीं हुआ, वो 6000 में जाकर जुड़ गया। ठीक है, ऐड है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर केवल 4500 ऐड करेंगे केवल। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद तो आसान है, एडवांस दिया हुआ है, वो एक एडवांस दिया हुआ है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31/3/2016। ओपनिंग का एडवांस है, ओपनिंग का एडवांस है तो कितना है इसमें? 8000 है, तो 8000 ऐड। और एडवांस आपका क्लोजिंग का है, कितना दिया हुआ है? 9000, वो यहाँ पर। ओपनिंग का एडवांस है तो यहाँ पर कितना था ओपनिंग का एडवांस? 6, ये यहाँ आ गया। और एंडिंग का एडवांस कितना है? 9000। थोड़ा सा यहाँ पर विवाद है हल्का सा, देखो आउटस्टैंडिंग, ये देखो आउटस्टैंडिंग है ना हमारे, ये तो एंडिंग के हो गए, यहाँ एंडिंग लिख लेता हूँ। अब ओपनिंग में कोई कुछ रह गए ना, ओपनिंग में हमें कितने मिले थे? 18500। 18500 मिले थे तो 1500 तो बाकी रह गए, तो वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग के है, ये 6000। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर आ जाएगा 35000। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हमारी कुछ समस्या रह गई है, उसको मैं सोल्व करता हूँ कि कब ऐड करना है कब लेस करना है, उसको मैं लिख देता हूँ। आपको एंडिंग का जो है सब्सक्रिप्शन कैसे दिया जा सकता है? एक तो आपको ऐसे दिया जा सकता था 16 और 17, कौन सा बता रहा हूँ मैं? आउटस्टैंडिंग। इस केस में एक ऐसे दिया जा सकता है जो कि हमने सोल्व कर लिया। ऐसे कभी भी आपको अमाउंट दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का कोई भी बकाया है वो, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, तो हमें यहाँ पर ऐड करना होता है ओनली एंडिंग का। जैसे अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन में 6000 रुपये थे ये, ठीक है, बट इसमें 1500 रुपये क्या है, कौन से जुड़े हुए हैं? ओपनिंग के। तो ये 1500 रुपये ऐसे जुड़े हुए थे, इसका मतलब हमारे क्लोजिंग के कितने थे? केवल 4500 रुपये क्लोजिंग के थे। इसलिए मैंने क्या किया, उन 6000 में से पहले 1500 रुपये लेस किए और उसके बाद मैंने यहाँ 4500 ऐड किया। बट ये केस ऐसे होता तो, ये ऐसे होता तो हमें कोई भी ऐड नहीं, लेस नहीं करना होता। ये ओनली फॉर करंट ईयर एंडिंग अमाउंट है, ठीक है। ये ऐसे दिया होता तो हम क्या करते हैं, केवल 6 के 6000 यहाँ लिखते और फिर यहाँ लिखते 6000 प्लस 1500 और 75। अब शायद आपको समझ में आ गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर आसान है, इसमें थोड़ा सा जो है सब्सक्रिप्शन वाला जो है वो थोड़ा टिपिकल है, समझने लायक है। उसके बाद ये चैप्टर क्या है आपका आसान हो जाएगा। अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। देखो मैं आपको एकदम डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को देखो, आपको क्या पूछा है, ये हेल्थ क्लब है, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करना है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमें कितना मिला। तो इस साल हमें कितना मिला, उससे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, उसको क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करते हैं,
देखो आपको ये बताना है कि इसमें ये नहीं बताना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, इसमें आपको बताना है कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में कितना अमाउंट था। तो देखो हम पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं इसकी। एक तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, तो ये बैलेंस शीट लिख दी मैंने ओपनिंग। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर चलो बना लेते हैं, कुछ यूज़ होगा तो आपको यहाँ से बता दे देगा। और एक बना लेते हैं बैलेंस शीट क्लोजिंग, ठीक है। और एक हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है और ये हमारी पेमेंट साइड होती है। तो इसने जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर दी एंडिंग 31 मार्च 2018। पहली बात अकाउंट बना रहे हैं हम 17 और 18 के। और इसने दिया हुआ है रिसीव इन एडवांस दिया हुआ है इसने एंडिंग का। तो एंडिंग का दिया हो तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10,000 दिया हुआ है। इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग में दिया हुआ है 17 में जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27,000, ठीक है। और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है इसने क्लोजिंग का, वो दिया हुआ है 22,000। क्वेश्चन नंबर हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। और इसके बाद दिया हुआ है आपको रिसीव इन एडवांस दिया हुआ है आपको अप्रैल का 17 में। ये आपका ओपनिंग है, कितना, ये 8,000 दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनकम कितनी दी हुई इसने सब्सक्रिप्शन की, ये वाली इनकम 2 लाख। अब मैं देखो इसका आसान सा तरीका बताता हूँ। हमने एक मेथड पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग जो होता है हमारा वो ओपनिंग का तो लेस होता है इसमें, और क्लोजिंग का क्या होता है, ऐड। ऐसे ही एडवांस हमने क्या पढ़ा था, ओपनिंग का तो ऐड और क्लोजिंग का क्या, लेस। इस अमाउंट में वो चीज़ अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दोगे तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, ये 27,000 तो लेस किए और ये 22,000 हमने ऐड किए हैं, और ये हमने ऐड किए हैं, और ये हमने लेस किए हैं। तो हमें ये वाला अमाउंट चाहिए जिसमें ऐड लेस किया था। तो हमने इस अमाउंट में जो किया है उसका अपोजिट कर दो। अपोजिट कर दोगे तो क्या है, जो चीज़ ऐड की है वो लेस कर दो, और जो लेस की है वो ऐड कर दो, वो अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 लाख रुपये आपके। ये कहाँ से आया, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड से, ठीक है। तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग का वो कितना है हमारे पास 27, उसको मैं कर देता हूँ ऐड। और क्लोजिंग का कितना है, जो कि ऐड होता था 22, वो कर देंगे लेस, ठीक है। और ओपनिंग एडवांस हमारा होता था ऐड, इसमें हो जाएगा लेस, कितना 8,000। और जो हमारा एंडिंग एडवांस होता था वो होता था लेस, वो हम कर देंगे ऐड, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1,27,000 आ जाएगा ऐसे, 1,27,000 आ जाएगा। कहने का मतलब मैंने क्या बताया, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये आपको देखो आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो, ठीक है। इसके बाद मैं इसका रूल लिख देता हूँ, उससे बड़ा आसान हो जाएगा आपका। यदि हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन। हमें जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, के सब्सक्रिप्शन।
इसके जाते समय क्या करेंगे, तो इसका तो रूल ये होगा, यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग भी होता है और एडवांस भी होता है। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हमने देखो पढ़ा है ओपनिंग तो लेस, क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस। एडवांस जो ओपनिंग वाला होता है वो तो होता है ऐड, क्लोजिंग वाला क्या होगा, लेस। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग वाला होता है वो लेस और क्लोजिंग वाला ऐड। जब कैसे चल रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बट यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो एडजस्टमेंट होगी आपकी, एक आउटस्टैंडिंग की, एक एडवांस की। इसमें भी दो हो गए आपके, एक तो ओपनिंग और एक क्लोजिंग। इसमें भी आपके दो हो गए, ओपनिंग क्लोजिंग। तो जो किया है ना हमने उसका अपोजिट, यहाँ पर देखो क्या किया है, लेस तो यहाँ पर ऐड, वहाँ पर ऐड तो लेस, वहाँ पर ऐड तो यहाँ लेस, वहाँ पर लेस तो ऐड। अब आपको क्या है, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट की साइड जाते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि रिसिप्ट साइड में कितना अमाउंट आया होगा इस साल, करंट ईयर में हमने जो रिसीव किया है, उसके लिए हमें रूल रेगुलेशन जो भी बनाए हुए हैं पहले उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं हम फिलहाल 12 का बी, ठीक है। 12 का जो बी है वो क्वेश्चन करेंगे, 12 का बी पार्ट। बुक कौन सी है हमारी, आर्य पब्लिकेशन। बुक का याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से मैच करेंगे हमारे। तो यहाँ पर देखो बी का जो 12 का बी पार्ट है उसको देखना है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रिंस क्लब दिल्ली से हैं, उसे 2,50,000 रुपये मिले 250, जिसमें इंक्लूड है 15,000 फॉर दी एंडिंग 31 मार्च 18। तो सबसे पहले तो देखो हमें एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम, उससे हम क्या है फिल करते रहेंगे। बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये साइड बड़ी बना ले करो, यूज़ होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, और ये अकाउंट बना रहे हैं हम 18 और 19 के। यहाँ पर बैलेंस शीट, क्लोजिंग की, ठीक है। अब देखो हम 18 और 19 के अकाउंट बना रहे हैं। 18 और 19 में हमें देखो इस साल कितने रिसीव हुए हैं, 250 में रिसीव हुए हैं। और इसमें ये कह रहा है कि इंक्लूड है, इंक्लूड कब के हैं, 18 के। 18 का मतलब, इंक्लूड का मतलब है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। कितने आउटस्टैंडिंग ऐड है, इसमें है 15,000। इससे ये पता चल गया पिछले साल के हैं, तो पिछले साल का यदि इसमें कोई अमाउंट इंक्लूड है तो वो या तो एडवांस हो सकता है या वो क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है पिछले साल का। तो इसमें ये अभी आउटस्टैंडिंग है, एडवांस क्यों नहीं है अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें 15,000 ये हमारे लेस हो जाएंगे। क्यों लेस हुए, ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, इस कारण ये लेस हो रहे हैं। इसके बाद देखो इसमें 13,000 और भी इंक्लूड है और वो 2020 के हैं। यदि कोई भी अमाउंट हमें 19 के अंदर 20 के लिए मिल रहा है तो वो कौन सा एडवांस है हमारे लिए, नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो वो हमारा हुआ क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस हमारा यहाँ पर आएगा और वो भी कितना है, ये आपका एडवांस है 13,000। ये 13,000 हमारा लेस, और ये एडवांस है क्लोजिंग का 13,000, ये 13,000, ठीक है। इसके बाद आपका है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर दी एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019। 19 में कितना दिया हुआ है, 25,000 आपको दिया हुआ है, ठीक है।
25,000 दिया हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो 25,000 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये 25,000 आपके यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको एंडिंग का दिया हुआ है, ये आपको रिसीव इन एडवांस दिया हुआ, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, पिछले साल का था 21,000 था जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। उसमें से केवल कितना प्राप्त हुआ पिछले साल का, देखो 18 का अमाउंट दिया हुआ है इसमें। देखो इसने लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का क्या है अमाउंट था 21,000 जो कि प्राप्त नहीं हुआ। हम एक गलती कर रहे थे यहाँ पर, ये पिछले साल का 21,000 था। अब आपको समझ में आ जाएगा, यदि पहले बताया होता तो समझ में नहीं आता। पिछले साल का हमारा 21,000 था, उस 21,000 में से हमें कितने मिल चुके हैं 15,000, 6,000 अभी भी बाकी है, तो वो 6,000 यहाँ पर आपके यहाँ आएंगे, तो ये 31,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका क्या है एडवांस अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन दी सेम डेट वर 16,500, सेम डेट का मतलब 18 में, 18 का हुआ तो ओपनिंग हुआ 18,000, 18 का नहीं, हाँ 18, और है कितना वो 16,500, 16,500, और वो क्या होगा ऐड 16,500, ठीक है। अब ये आपका अमाउंट आ जाएगा 2,63,500। ये ऐसे क्वेश्चन हमारा 16 होगा, ये 31 होगा, ठीक है। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नहीं 3 हो चुके हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13 करेंगे। 13 भी आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल है हमारे दिमाग की सोच, यदि हमने सोच लिया एक बार तो हम कर ही लेंगे उस काम को। हमारी समस्या है हम सोचते ही नहीं हैं, सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले होता है सोचना, सोचोगे तो कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या है पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13 का। 13 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो एकदम आसान है। आप एकदम कहोगे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, तो बताओ सर कैसे। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया हुआ है आपको 2,05,000। 1 मिनट रुकता हूँ मैं, थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ कितने टाइम का हो गया है।